3 मार्च का वो दिन जिस दिन जसविंदर सिंह जो कि बीएसएफ के जवान थे, उन्हें जो है एनसीबी ने जो है वो अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं, जिसके बाद माँ वहां ही रहती है। माँ जो है किसी तरीके से ऑटो में बैठकर जो है वो फिर से सतवारी पहुंचती है और उसके बाद वहां से किसी और जगह पर जाती है और उसे पता नहीं चलता कि उसके बेटे को क्यों उठाकर लेकर गए हैं। और आप ये भी देख रहे हो, काफी सारी खबरें चल रही है, उसमें आप ये भी देख रहे हो कि जसविंदर सिंह के जो बड़े भाई हैं वो जो है जेल के अंदर हैं, लेकिन वो यहाँ पर इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। माता जी भी हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ पर बैठी हुई है और काफी ज्यादा मुश्किल है इस समय परिवार की, क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो वो हालत नहीं थी कि हम लोग इनसे बातचीत करें, लेकिन ये खबर भी आप तक पहुंचाना भी जरूरी है, इसलिए हम इनसे बात भी कर रहे हैं और आप तक वो सच्चाई जो वो बात शुरू से हुई, यहाँ से ये बात शुरू हुई और कहाँ तक अभी पहुंची है, ये जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा। जिस प्रकार वो यहाँ से गए हैं, लेकिन इनके इस गाँव में अभी भी वो बसे हैं और हर एक निवासी के साथ हैं वो, और वो उनका साथ दे रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं पूरा परिवार यहाँ पर है और माँ के लिए काफी दुखद रहता है। कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। माता जी तुंदे को जानने का प्रयास करेंगे उस दिन एग्जैक्टली होया के है। हालांकि इन्नी गल है कि 3 मार्च की तुहेंगी उधर सन लिए जा रहा तो उठोगे तुम उतरे लिए चली गए हो। सानू अज तक नहीं पता लगा कि 3 मार्च वाले दिन जो मेरे मुंडे नूं लै गए ने मेरे को खो के, मैनू अज तक नहीं पता लगा कि ओदा अपराध की ही और उन्हां दा कारण की, मैनू अज तक नहीं पता लगा। लेकिन मेरे बेटे नूं मार छड्डिया, प्रैसां ला ला के मारिया, करंटां दी टार्चर कीती उन्हां नूं, ओदे प्राइवेट पार्ट ते करंट ला के ओह कट्टिया गया। मैनू होर कोई दुख नहीं, मेरे बेटे नूं मार छड्डदे पर मेरे बेटे नूं सही सलामत मौत दिंदे, जिहड़ी जलादां वाली मौत दित्ती मेरे बेटे नूं इह नहीं देनी चाहिदी। मैं देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं अपने पेट च मैं 9 महीने रख के मैं 32-33 साल में पाल के अपने बेटे नूं मैं नगर देखिया। मैं अपने बेटे को मेरे दिल नूं नहीं उस टाइम किसी ने पूछा कि मेरे भांबड़ कितना बजे ने मेरे कलेजे नूं। मैं यूं ही केस भी लियो, मैनू मेरे बेटे दा कसूर दसो ते मेरे सामने आओ, मेरे घर आन के मेरा इंटरव्यू लो। आपसे बात की थी वहां पर कोई, उन्होंने एनसीबी वाले मेरे से कोई बात नहीं की, बोलते पूछताछ वास्ते लै चले। पूछताछ एहो जी हुंदी है, मौत दे घाट चाड़ के पूछताछ हुंदी है। जिस टाइम मेरे बेटे दी डेथ हो जाती है ते सरपंच दा नंबर आ जांदा उन्हां दे हत्थ, ते जिस टाइम लैके जांदे ते उस टाइम सरपंच दा नंबर नहीं हुंदा उन्हां कोल। उस टाइम भी कहंदे हाँ सरपंच जी मैं तुहाडे पिंड दा बेटा लिआया चुक के, इत्थे आओ ओहदे गुनाह देखो, ओहदे कोल की फड़िया है, ओहदे कोल की सबूत कीता है, ओहदे कोल की कुछ मैं फड़ना पिया। सरपंच नूं उस टाइम फोन करदे, फिर असीं झूठे ते ओह सच्चे। साडे कोल उन्हां दे बारे नां लैण दा साडा कोई शौक नहीं, सानू कोई उन्हां दी शक्ल देखण दी शौक नहीं। असीं एक बंदे नूं असीं एक नशर करना चाहने आ, ओह किहड़ा है, एक आकाश, एक एडी, एक पीपी चढ़ के जिहड़ा इन्हां दा सरकारी वकील बनिया। होर भी इन्हां दी सारी टीम मेरे सामने आए, सारी टीम मेरे सामने आए, फिर मैं उन्हां नूं इंटरव्यू दे सकती हां। तुंदे वाला भी आखा रहे कि तुंदे पर भी तो जेल चो कई सारी वीडियो देखने मिल रही हैं, लेकिन तुम ਇਹਦੇ पर किस स्पष्टीकरण दे सकते हो? और कि ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ। ਐਨਸੀਬੀ ਨਾਲ, ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਕੇਸ ਗਲਤ ਕੇਸ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। कि टीम सेम है दोए? ਸੇਮ ਟੀਮ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਈਓ ਸੇਮ, ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ। ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਉਹਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਈਓ ਸੇਮ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ 2024 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, 22/24 ਔਰ 26/24 2 ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਐਸੇ FIR ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਤੀ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਉਹ
बाकी हालात सारी दुनिया क्लीन चिट कब मिली है? क्लीन ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ सोची समझी तो आखा की साजिश। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਸਨਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਸਨਲ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਾਂਗੇ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ मिल गई है। पाकिस्तान और साथ ही ड्रग्स के साथ जोड़ा जा रहा था आपको और आपके भाई। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਲਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। आपने देखा है उनके शरीर देखा जो पोस्टमार्टम भी आया और शरीर पे क्या कुछ घाव थे? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ भाई को देखा ही। ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੈਂਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਬਸ ਕਿ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਨਸੀਬੀ वाले ने ਸਾਡਾ। बिल्कुल, पत्नी भी, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो भी हमारे साथ हैं। माँ से बात की है, भाई से बात की है, और आप देखिए केस किस ओर जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप शुरू से बताएं आपके साथ वहाँ पर क्या, और आपको लगा कभी जसविंदर सिंह ऐसे किसी के ड्रग्स के साथ या फिर पाकिस्तानी के साथ जुड़ा हो सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। उन्होंने कभी ऐसा कुछ काम ही नहीं किया, तो लगेगा क्या। कहीं भी जाना होता हम दोनों किट्ठे जाते हैं। अगर वो अकेले मतलब कहीं भी जाना, कहीं बाहर जाना, छुट्टी महीने की आते हैं, या कभी 20 साल में आपको पता ही है आर्मी की छुट्टी कितनी होती है, महीने की 2 मतलब कि 2.5 महीने की छुट्टी होती है। महीना उन्होंने घर पे रहना, कहीं जाना, दोनों ने साथ में ही जाना। मेरे सामने तो नहीं लगा, मुझे तो नहीं लगा ना कभी कुछ ऐसा उन्होंने किया। अगर ऐसा कुछ करते, 15 साल नौकरी होगी है उनकी, 5 साल ब्याह हो गया तो मेरे 5.5 साल शादी को हो गए, मुझे तो नहीं मिला कुछ ऐसा। अगर ऐसा कुछ करते तो बीएसएफ वालों को नहीं पता चलता, उनके अंडर वो ड्यूटी करते हैं, उनको नहीं पता चलता। आप परिवार के लिए काफी मुश्किल रह रहा है यहाँ पर। देखिए कितने चेहरे ऐसे बयान कर रहे हैं कि ये घर से सदस्य जिस तरीके से गया है और किस तरीके से गया है, वो सबसे बड़ा बच्चा भी है। 4 साल का बच्चा है, मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल। कल वो बोल रहा था कि मुझे डैडू चाहिए, उसको पता नहीं होगा अभी तक क्या हुआ। नहीं पता है। परसों डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मेरा भाई उसको बाहर लेके गया, आंखें ऐसे करके आ गए। मैं आई, मैंने बोला तूने डैडू को देखा? बोलता हाँ डैडू सोया हुआ है। कहता मैंने चोरी चोरी देखा, डैडू सोया हुआ है। जब वो बड़ा होगा मैं उसको क्या बोलूंगी कि तेरा डैडू कहाँ गया है? उसको क्या बताऊंगी कि ये इन एनसीबी वालों ने, कुत्ते बोलूंगे, इन कुत्तों ने क्या किया तेरे डैडा के साथ। कुत्ते भी इंसान के नाम कलंक है। कलंक जो एनसीबी वाले हैं ना, वो इंसान के नाम पे कलंक है। उनको इंसान किसने बना दिया मुझे ये भी नहीं पता चला। आकाश, पीपी चाड़क, एडी, जितनी भी उनकी टीम आई थी, उन्होंने जसविंदर को
मतलब कि मारा नहीं, मतलब कत्ल किया, कत्ल मर्डर जिसको मर्डर वो पर्सनल, उन्होंने हमारे से इतनी दुश्मनी निकाली कि हम आपको बता नहीं सकते कि कौन सी दुश्मनी थी। हमने उनसे क्या लिया था? अगर हमें बताते कि हमने उनसे क्या, उन्होंने हम लेडीज ना तीनों, उन्होंने हमें बहुत हरासमेंट किया, बहुत ज्यादा हमारे पीछे। जब हम घर से निकलते थे उनकी गाड़ियां हमारे आगे, जब हम जसविंदर के लिए कोर्ट में जाते थे इन सब वकील के पास, उनकी ये जो गाड़ियां हैं वो हमारे पीछे चल चलाते थे वो। और हमें इतना डर लगता था कि जब कल से जसविंदर को पकड़ा हुआ तो कल से जसविंदर बोलता था कि आप, मैं भी बुलाऊं तो आपने वहां पे नहीं आना, अगर आप वहां पे आए तो क्या पता आपको हरासमेंट करेंगे। हाँ, हमें भी उन्होंने थ्रेट दिया। उसकी मम्मी कपड़े लेके गई, उनको बोलते हैं कि उसकी पत्नी को भेजना था। उसकी पत्नी क्या कॉपरेट करेगी आप बताओ? उसका पति चला गया। इसकी हमने क्या गलत किया था? क्या हमने आपसे कुछ लिया था? क्या हम आपसे कुछ मांग रहे थे? हम ये था कि हम अपने घर में खाना कैसे खा रहे हैं, हम अपना घर कैसे चला रहे हैं? आप, उसने क्या गलत किया जसविंदर ने? जो अगर तूने मतलब कि उसको वहां से ऐसे, मेरे भाई ने मुझे फोन किया, मैं अपने मायके में थी, मेरे भाई ने मुझे फोन किया, 4 बजे की बात है ये, कि पीछे की सिमरन ऐसे ऐसे बात हुई भाई, मुझे उठा के लेके जा रही है। मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अगर उसने जो पेट्रोल पंप की जो उसने सी भाई ने जब वो रिकॉर्डिंग वीडियो जो बनाई है वो उसने काट दी होगी ना, पर मेरे मोबाइल में उस चीज की रिकॉर्डिंग पड़ी, मेरे पास में जो मेरे भाई के साथ उस दफ्तर में हुआ, जहाँ पे मतलब कि एनसीबी के दफ्तर में जो हुआ, वो तो मुझे तो नहीं पता कि क्या उसके अंदर उस कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, मैं वो बता सकती हूँ जो मेरे भाई ने, जिस टाइम मेरे भाई को वो लेके जा रहे थे, जो गाड़ी का मुझे नहीं पता जहाँ का कि वो कौन सा पुल था, कौन सा नाका था, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है भाई की। जब बोला सिमरन जी मुझे लेके जा रहे हैं, और भाई ने पूछा कि आप बताओ कि आपके पास सबूत क्या है, मेरे को कोई आप डाकट कुछ ना कुछ जो भी जो होता, मुझे हमें तो इतना पता नहीं है क्या है क्या नहीं। आकाश बोलता है कि जेले कागज मतलब नोटिस पता नहीं क्या होता है, उसको उस पे तू साइन कर। मैं ब्रंट, जो ब्रंट बोलते हैं, हाँ, दिमाग हमारा पागल कर दिया, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं हमें खुद समझ नहीं है। हम क्या, ब्रंट ले साइन कर। जो ब्रंट होते हैं ना वो बंदा घर में लेके आता है, रास्ते में कोई किसी को उठा के, जब वो 5 तारीख का, 5 फरवरी का वो छुट्टी आया था, ठीक है, और 3 मार्च को आपको जाग आती है कि जसविंदर सिंह को हमने उठाना है, ठीक है। क्या अगर आप सही थे तो आप हमारे घर में क्यों नहीं आए? आप उठाने के लिए आते हैं ना, हमारे घर में क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारे घर में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, इसलिए वो हमारे घर में नहीं आए। उनको पता था कि हम अगर घर से लेके जाएंगे तो हम क्या सबूत देंगे, उनके पास कोई जो सबूत। आपने नाम लिए हैं हाँ, उन पर आकाश, उनके बारे में आप सब कह रहे हैं ये उन्होंने किया था। हाँ, आकाश ने मेरे भाई को इस दुनिया से ही खत्म। और हमें आज तक भी, हम कभी गेट को देखते हैं ना तो हमें ये लगता है कि अभी जसविंदर टीन 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 टी करेगा, गाड़ी की आवाज आएगी तो गाड़ी हमारे घर के अंदर आएगी, तो वो हमें ये बोलेगा। कई बार हम बैठे होते तो हमें ऐसा लगता है कि जो भाई है ना हमारा, वो हमें कैमरे से देख रहा है। कई बार हम तो कि बोलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। आज वो जो आकाश पीपी चाड़क एडी लक्ष्मी ने मेरे सास के साथ बहुत बदतमीजी की, सभी लोगों को पता है उसने मेरी सास के साथ क्या किया वहां पे, ठीक है। और उन्होंने हमारे साथ इंसानियत के नाम पे, एक जो कुत्ता होता है ना उसको भी हम इंसान बोलते हैं, उसको भी मैं इंसान बोलती हूँ, ठीक है। इन कुत्ते से ज्यादा वफादार जो होता है ना, इंसान से वफादार, वो उसको डॉगी होता है। हमने अपने घर में 2 डॉगी रखे हैं, आज तक हमने उनको भी कुत्ता नहीं बोला, हम उनको अपने बच्चों की तरह रखते हैं। पर जो आकाश पीपी चाड़क एडी, जो लक्ष्मी उसकी माँ ने वो लक्ष्मी पैदा नहीं की थी, वो एक बलशनी पैदा की थी, जिसने मेरी मेरी जे मेरी देवरानी नहीं है, जे मेरी बहन है। हमारी शादी को सिर्फ 2 दिन का फर्क है। आज मैं अपनी बहन को क्या बोलूंगी कि मेरा जो भाई है, वो जो मेरा देवर है, वो कहाँ गया हुआ है? आज हमने 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 खाना कहाँ से खाना, हमने क्या करना है? और जो उन्होंने हमारे साथ किया वो बहुत गलत किया। इंसानियत नाम की कोई चीज, इंसानियत के नाम पे वो कलंक भी उन पे लगा दो ना, वो भी कम है। उनके कलंक, हम जब उनका नाम लेते हैं ना तो हमें खुद शर्म महसूस होती है कि इतने गंदे 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 इंसानों का नाम लेना कैसे। जब उसकी माँ ने उसका नाम रखा होगा तो बड़े प्यार से एक माँ नाम रखती है। जब एक मेरी बेटी हुई, मैं अपने खुद की बच्चे की बात बताती हूँ,
मेरे को 5 साल के बाद बच्चा हुआ, मैंने उसको अपने 9 महीने अपने कुख में रखा, 8 महीने के लिए। एक माँ का दर्द, माँ को पूछो कि उसने अपने 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कुख में कैसे पालती है। उसको लगता है कि मैं कुछ कोई चीज खाऊंगी ना तो मेरे बच्चे को लग जाए, खराब लगेगी, मैं नहीं खाऊंगी। आज आप ये बताओ कि उसने एक माँ से उसका बच्चा छीना। उसकी माँ ने जब जब जसविंदर के पापा की डेथ हो गई थी ना, तो जसविंदर छोटा सा था। आप बताओ तब तब भी उन्होंने कितनी मुश्किल से टाइम को, जो आज वो उनपे अच्छा दिन आया था, आज वो कमा के खाने लग गए। यही था कि आज वो कमा के खाना लग गए, पहले उनका कुछ नहीं था, खाना लग गए। उनको ये लगा कि खा कैसे रहे हैं, इसलिए आज ये सब कुछ हुआ। पहले उन्होंने जो मेरे हस्बैंड पपिंदर, मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड पपिंदर, हमने ये सब कुछ पर्सनली झेला हुआ है। मेरे 2 महीने की बेटी थी जो मेरे 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 पेट में थी, उन्होंने हमें इतना हरासमेंट किया हुआ है कि हमें टेंशन के साथ शुगर बीपी की प्रॉब्लम होगी, और उन्होंने हमारा घर जो है ना वो उजाड़ दिया हुआ। हम गेट की तरफ अभी भी देखते, मैं देख रही हूँ गेट की तरफ, समझ रहा हूँ देख आपकी रही हूँ हालत, मैं आपकी कि हालत समझ रहा हूँ मेरा बिल्कुल। भाई वो आएगा, बिल्कुल आएगा। हमें अभी भी यकीन नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। हमें नहीं, हम ये बिल्कुल। चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ। आकाश, एडी, पीपी चाड़क, लक्ष्मी, जो भी टीम है, हमें इतना नहीं पता, हमें इंसाफ चाहिए। उनको चौराहे में खड़ा करके जो जो उन्होंने मेरे भाई के साथ, जसविंदर के साथ गलत किया हुआ है, इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जैसे उन्होंने हमारे साथ गलत किया वैसे। मैं हाथ जोड़ के सभी को यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे ज्यादा नेताओं को नाम तो नहीं आते, कि आप ही अपनी आंखें खोलो, कान खोलो कि ऐसे कैसे हो सकता है। 3 तारीख को वो मेरे भाई को लेके गया था, बिल्कुल 19 मैं तारीख समझ सकता हूँ आपका दर्द समझ सकता हूँ। बिल्कुल जसविंदर के घर में इस समय हम मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि 3 मार्च से ये शुरू हुआ था और अब इस घर में जो है जसविंदर बिल्कुल नहीं है। 4 साल का बच्चा है, पत्नी, माँ, भाई, परिवार जो है इस समय काफी ज्यादा इस समय दुख अवस्था में है और एक अब आस है कि इस पे इंक्वायरी हो, जांच हो और जल्द से जल्द इसमें जांच होनी चाहिए और उसके बाद जो है जो भी आरोपी है उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।